हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः उपस्थित हूँ। टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो से प्रश्न लेकर साथियों, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से 2021 के लिए। तो चलते हैं साथियों, आज इसमें जो हमारा क्वेश्चन होगा लगभग 120 क्वेश्चन तक है साथियों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और हर जगह से हमने प्रश्न लिए हैं साथियों। तो वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो साथियों देखते हैं यहाँ से, तो जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तो 100 करीब है क्वेश्चन। चलते साथियों, किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप भी अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे और टेस्ट को देखेंगे कि कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। तो किस रंग के मिलाने से कौन सा रंग बनता है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है। तो ग्रे रंग किस रंग से बनता है साथियों? तो काला और सफ़ेद। काला में आप थोड़ा सफ़ेद डाल देंगे या सफ़ेद उसमें थोड़ा काला आप डालेंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा साथियों? ग्रे रंग बन जाएगा। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, किस रंग के मिलाने से काला रंग बनता है? कह रहा है कि किस रंग से मिलाने से काला रंग बनेगा। तो कौन कौन रंगों को आप मिलाएंगे तो काला रंग बन जाएगा? तो इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्थई ना। जैसे कत्थई है, कत्था या कत्थई में आप थोड़ा नीला रंग डालेंगे तो क्या रंग बन जाएगा साथियों? काला रंग या नीला में कत्था मिला जी, या कत्था में नीला मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नीला बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी, लाल और हरा। लाल और हरा मिलाने से क्या बनेगा? कत्थई रंग बनता है साथियों। तो 58 का बी सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला, भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन है? भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यशोधर पंडित। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो 60 नंबर पे आप देखेंगे, इसका जो राइट आंसर साथियों, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? 60 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा साथियों? इसमें कहीं 8 देता है तो कहीं 6 देता है तो कहीं 4 देता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया साथियों, इसमें 4 दिया है। तो ये भी प्रश्न जो होता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे 6 देता है तो कहीं 8 देता है। यहाँ पे जो दिया है 4 दिया है। तो क्या दिया है साथियों? तो 4 हम भी सही मान रहे हैं यहाँ पे। अगला है आपका, चित्र सूत्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या? संतुलन। क्या हो जाएगा साथियों? संतुलन हो जाएगा। अगला है आपका जो 62 नंबर पे देखेंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्णन कार्य जो होता है साथियों, मूर्त कार्य के द्वारा संपादित होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला, कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो जो कणवत रेखाएं कौन सी भाव प्रकट होता है उनसे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बेचैनी। क्या हो जाएगा साथियों? बेचैनी। सॉरी, व्याकुलता होगा। क्या होगा साथियों? व्याकुलता। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रजनन विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होगा साथियों क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? कौन सा रंग है जो ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो नारंगी रंग जो होता है, इससे ज्ञान प्रदर्शित होता है, ज्ञान का पता चलता है। अगला है आपका, खड़ांग का पहला अंग कौन सा है? तो खड़ांग का जो पहला अंग होगा साथियों क्या होगा? रूप भेद होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। कलानम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काष्ठ मोचनम किस पुस्तक से उद्घृत है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों, चित्र सूत्र से। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं साथियों। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? न कह रहा है कि किस कागज पर अच्छा उभरता
है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जा साथियों, ए, मोटे कागज पे। किस पे अच्छा उभरता है साथियों, तो मोटे कागज पर अच्छा उभरता है। तो अगला जो आपका प्रश्न रहेगा साथियों, अगला जो आपका प्रश्न है ना, मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से युवा की नृत्यांगना की जो मूर्ति मिली है साथियों, उसका माध्यम क्या है, तो किस माध्यम में बनी है, तो कांस्य माध्यम बनी। किस माध्यम बनी है, तो कांस्य। तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है ना, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या जी साथियों, मोहनजोदड़ो से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। तो किस चीज से बनी है सिंधु घाटी जो पुजारी की मूर्ति मिली है, तो किस माध्यम से बनी साथियों, तो ये चूना पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी है, चूना पत्थर से। अगला है आपका, सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, पशुपतनाथ और पशु का। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है। कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है। तो किससे बना है साथियों, टेराकोटा से। तो किससे बना है, टेराकोटा से। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका जो महत्वपूर्ण है, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था। तो किनका प्रयोग हुआ था साथियों, पक्की ईंटों का। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका, पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है। कह रहा है कि पत्थर का जो प्रयोग है किस काल के भवनों में नहीं किया गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो सिंध जो काल था, इसमें क्या हुआ था, पत्थर के भवनों का प्रयोग नहीं किया था सिंध काल में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृत को प्रकाश में लाया ना। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न मोस्ट हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिए, 120 तक क्वेश्चन है साथियों। तो 23 नंबर पे आपका जो सही होगा साथियों, क्या हो जाएगा, सर कनिंघम ने। कौन, सर कनिंघम जी ने। अगला है आपका, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी, तो 1921 में। इसी के साथ साथ बता दें, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में। तो उसका राखालदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो को 1922 में, और दयाराम साहनी का 1921 में। तो इसमें जो राइट आंसर है बी 1921 में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, सिंध घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था। तो कौन सा भाव था साथियों प्रकट इसमें, तो इसमें जो 25 नंबर में हो जाए साथियों, चेहरे पर कुरूपता का भाव प्रकट था। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है। तो सिंध सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र था किस आकार का था साथियों, तो 26 नंबर पर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। तो इसी के साथ साथ आपको बताते चले साथियों, टीजीटी में जो टीजीटी आर्ट का जो पेपर होता है साथियों, इसमें कम से कम 80 से 85% जो होते हैं साथियों, प्राचीन इतिहास से ही संबंधित, यहाँ प्राचीन से संबंधित मध्यकालीन से यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 20% बचते हैं, उससे बाद 30% वो सब जैसे पाश्चात्य कला से या नए करंट से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो 80 से 85 90% तक ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, ये सब राजस्थान, यहाँ सबसे सब प्रश्न बनते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला है, संध्या सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है। तो 27 नंबर पर आप देखेंगे, 27 का जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, जॉन मार्शल का ना। क्या करा है कि सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता से हुई, यह कथन किसका है। तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जॉन मार्शल। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से, तो इसका जो राइट आंसर साथ है, अर्ध ऐतिहासिक काल से। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी। तो किस स्थान पर थे साथियों, तो हड़प्पा में। सबसे पहले हड़प्पा में 1921 में खुदाई हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है।
तो इसका जो राइट आंसर साथियों सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है? तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर साथियों? सी हो जाएगा, लोथल से। कहां से प्राप्त हुई साथियों? लोथल से अधिक मात्रा में मोहर है। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? त्रिमुखी भगवान जो शिव की थी उनकी आकृति कहां से प्राप्त हुई साथियों? तो बी इसका राइट आंसर मोहन जोदड़ो प्राप्त हुई थी साथियों, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला अगला जो आपका प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता चित्रों में चित्रधारा तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? गेरू रंग से। तो किस रंग से? गेरू रंग से किया जाता था। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? तो कह रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 2 में कौन सा चित्र है साथियों? तो सुनहरे मृग का धर्मव देश। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका, अजंता की चित्रण पद्धति अजंता की चित्रण पद्धति कैसे थी पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे साथियों जो 12 नंबर पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को सेको। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को सेको तकनीक थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवाहनकालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता के निम्न में से किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी 9वीं गुफा हो जाएगा। किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो 9वीं गुफा में प्राप्त होते हैं। अगला है आपका, हस्त जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? ना, हस्त जातक अजंता की किस गुफा में चित्रित नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरी गुफा। तो ए वाला ऑप्शन दूसरी गुफा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, इसमें से देखिए साथियों क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर साथियों दूसरी बुद्ध का जो जन्म चित्र है किस गुफा में? दूसरी, अजंता की दूसरी गुफा में है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर भी इस चीज को आप ध्यान देंगे कि नहीं है। तो 16 नंबर में देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों? तो बी वाला जो ऑप्शन है मत्स्य जातक, ये नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। सुजाता से क्षीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित है? तो सुजाता से क्षीर ग्रहण करते हुए चित्र जो दिखाया गया है अजंता की 16वीं गुफा में। किस गुफा में है? 16वीं साथियों। अगला है आपका, शिव जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी दूसरी गुफा में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। छादांत जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? छादांत वाला जातक कथा साथियों पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 10वीं गुफा में। किस गुफा में है? 10वीं गुफा में। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? तो 20 नंबर पे देखेंगे साथियों, तो 20 नंबर पर जो राइट आंसर माता और पुत्र का। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता के चित्रों की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? अजंता के चित्रों की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? तो देखिए इसमें से कौन सा राइट होता है। इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मेजर गिल ने। किसने किया साथियों? मेजर गिल ने। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्यकाल में पूर्वी भारत में कला के संरक्षक थे ना? तो कौन थे संरक्षक साथियों? तो हो जाएगा पाल नरेश। कौन हो जाएंगे? पाल नरेश से संरक्षक। अगला आपका क्वेश्चन है साथियों, प्रज्ञा परिमिता का चित्रण हुआ है। तो प्रज्ञा परिमिता का जो चित्रण हुआ है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रज्ञा परिमिता का जो चित्रण हुआ साथियों किस पे होता है? ताल पत्र पर। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला, पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें देखिए राइट आंसर साथियों क्या होगा, और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है उसको भी आप नोट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। तो 3 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो आनंद कुमार स्वामी ने दी। अगला है आपका प्रश्न साथियों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, बौद्ध चित्रकला के अंतिम उदाहरण किस कला शैली में उपलब्ध हैं? तो 4 नंबर पे देखेंगे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों?
पाल शैली में। किसमें है? पाल शैली में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है, सबसे पहली ताड़पत्र वाली चित्रित ज्ञात प्रति निम्न में से कौन सी है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? निशीथी चूड़ी में। किसमें? निशीथी चूड़ी में। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका श्री नानालाल चमनलाल मेहता को 1924 ईस्वी में गुजरात से प्राप्त बसंत विलास नामक काव्य पात्री लिखी गई है। कुल 79 चित्र जिसमें मिलते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में देख के बताइए किसका कौन सा राइट आंसर साथियों। तो कपड़े पर किस पे लिखा गया है जिसमें 79 चित्र हैं साथियों? तो ये कपड़े पर लिखा गया है, जो नाना चमनलाल मेहता को 1924 में गुजरात से प्राप्त हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते साथियों। पाल शैली के चित्रों में अधिकांशतः किन वृक्षों का चित्रण देखने को मिलता है या हुआ है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, तो इसमें क्या हो जाएगा? नारियल और कदली। क्या हो जाएगा साथियों? नारियल और कदली। कदली में से कहा था केला, तो नारियल और केला के वृक्ष मिले हैं पाल शैली में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र में। किस में हुआ सबसे ज्यादा सबसे चित्रण? तो कल्प सूत्र में हुआ है। अगला है आपका अभ्रंश कला में मुखाकृतियां हैं। अभ्रंश कला में मुखाकृतियां हैं, तो कितने चश्मों की मुखाकृतियां होती हैं? तो ही को पूछ रहा है साथियों। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अभ्रंश कला में या अभ्रंश शैली में जो मुखाकृति है तो 1.25 चश्म होती है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला, अभ्रंश शैली की 1439 ईस्वी में चित्रित मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रत निर्मित है। तो किस पर निर्मित है साथियों? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो किस पर निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, किस पर निर्मित है? कागज पर। किस पर निर्मित है साथियों? कागज पर। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। जो अगला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण, अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अकबर के पूर्वजों का वर्णन है जो किस ग्रंथ में मिलता है? तो अकबर नामा में। किस में मिलता है साथियों? तो अकबर नामा में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, केशव दास किस मुगल शासक के काल में थे? केशव दास जो थे किस मुगल शासक के काल में थे? तो बी वाला जो इसका जो दो का ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? अकबर के काल में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर किसे उसका अधीक्षक नियुक्त किया? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें देखिए आपका कौन सा राइट आंसर है साथियों। तो 3 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अका रिजा को ना। जहांगीर ने अका रिजा को इलाहाबाद चित्रशाला का अधीक्षक बनाया था। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका साथियों, अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान किया? तो किस शासक ने प्रदान किया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, जहांगीर ने। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। अगले प्रश्न पर, कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? ना, कई तह कागज को जमा कर जो कई तह जमा कर तैयार किए कागज को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं साथियों? वसली कहते हैं। क्या कहते हैं? वसली। ए वाला ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला है, जहांगीरनामा की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? तो कौन था बनाने वाला साथियों जहांगीर की शाही प्रति का मुख्य चित्र? तो अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन थे। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है, अकबर के आदेश पर मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो 7 नंबर पे देखेंगे तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तारीख अल्फी। क्या हो जाएगा? तारीख अल्फी। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो 8वें पे देखेंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी साथियों, बदाऊनी ने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद। अगला है आपका, सचित्र ग्रंथ आर्य दानिश में कुल कितने चित्र हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। सचित्र ग्रंथ आर्य दानिश में कुल कितने चित्र हैं?
तो इसका जो राइट आंसर साथियों कितना हो जाएगा 96। कितने हो जाएंगे साथियों? तो 96। ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, सचित ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? सचित ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 365 चित्र हैं सचित ग्रंथ रामायण में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल काल में चित्रण में प्रयुक्त किए जाने वाले रंग किससे बनाए जाते थे? तो किस मुगल काल में पूछा, तो मुगल काल में जो चित्र बनाने में जो रंग प्रयोग किया जाता साथियों, वो क्या थे? फूल पत्तियों से किए जाते थे, फूल पत्ती ये सब। अगला है, जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था ना, कह रहा है कि जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था, पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो जहांगीर के समय का कौन सा चित्रकार नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मिस्किन। मिस्किन जो था जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था, अकबर का समय का था। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला साथियों, शाहजहां कालीन चित्रों के चौड़े हाशिए में क्या चित्रित किया जाता था? तो 13 नंबर में देखेंगे आप साथियों, तो कह रहा है कि क्या चित्रित किया जाता था? तो फूल पत्ती ना, हाशिए में, चौड़े हाशिए में, तो उसमें क्या चित्रित किया जाता था? तो फूल पत्ती चित्रित किया जाता था साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थे? हमने सारे प्रश्नों को मिक्स लेके आया साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट वीडियो है साथियों, इस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी। तो सारे जगह से, सभी जगह से हमने प्रश्नों को लाया है यहाँ से। तो दक्षिण शैली, अब देखेंगे दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थे? तो दक्षिण शैली जो कहाँ केंद्रित थे साथियों, तो ये बीजापुर में केंद्रित थे। कहाँ? बीजापुर में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, इसमें से जो राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? दक्षिण शैली में। तो गोलकुंडा कहाँ पल्लवित हुई? दक्षिण शैली में। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर थे। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है साथियों, कुतुब शाही शासकों ने कहाँ राज्य किया था? कुतुब शाही जो शासक थे, ये कहाँ पे राज्य किए थे? तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। तो कुतुब शाही जो शासक थे, ये गोलकुंडा में राज्य किए थे। कहाँ किए थे? गोलकुंडा में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया साथियों? 5वें नंबर पे देखेंगे। 5वें में क्वेश्चन का आंसर देखिए आप क्या होगा। तो आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? तो इसका जो राइट है साथियों, दक्षिणी शैली। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति रूपासनाचार्यम की रचना कब हुई? कह रहा है कि रूपासनाचार्य की रचना कब हुई? तो अगला प्रश्न ये जो है बहुत मोस्ट प्रश्न है साथी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी, 1423 ईस्वी में। क्या हो जाएगा साथियों? 1423 ईस्वी में रूपासनाचार्य की रचना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर मोती चंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? न डॉक्टर मोती चंद के अनुसार पूछ रहा है कि प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? तो कितनी शैलियाँ हैं साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 3। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थानी चित्र शैली का राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 3 नंबर पे देखेंगे तो इसमें जो राइट आंसर साथियों 15वीं शताब्दी से। अगला है आपका, आनंद कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में प्राप्त लघु चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो 4 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 2 भागों में बांटा है। अगला है, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित सूरसागर के 122 लघुचित्र किस शासक के काल में चित्रित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? राणा जयसिंह के समय। बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है आपका, मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना है। तो मेवाड़ शैली की जो रंग योजना है कैसी है साथियों? तो कैसी है साथियों? चटक रंग है। कैसे रंग है इसमें प्रयोग? चटक रंग किए गए हैं। अगला है आपका, मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना है। तो चटक रंग है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ये साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं?
तो राग रानियों के जो सर्वाधिक ग्रहण साथियों किस में हो जाएंगे, तो ये 1550 की गुजराती कल्पसूत्र में, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला है आपका 1448 ईस्वी में साहबदीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया था, तो किस ग्रंथ का चित्रण किया था साथियों, तो यह जाएगा श्रीमद् भागवत गीता का, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला है आपका 1605 इसमें चावंड में चित्रित रागमाला के चित्रों के चित्रकार हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से ना, तो 9वें में जो आपका इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, निसार दीन, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र के चित्रकार हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा साथियों, आप राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, साहबदीन, कौन हो जाएंगे साथियों, साहबदीन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर कर जाएंगे साहबदीन। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है साथियों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला, क्या हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है, तो किससे साथियों, चित्रकारी से है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका नैन सुख किस शैली का चित्रकार है, तो नैन सुख साथियों किस शैली का चित्रकार है, तो 3 का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, गुलेर, तो नैन सुख जो था साथियों गुलेर शैली का चित्रकार था, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट। अगला पहाड़ी शैली में कौन सा चित्रकार नेता, पहाड़ी शैली में कौन सा चित्रकार नेता था, या नेता चित्रकार के नाम से किसे जाना जाता था, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, मोलाराम को, किसे जाना जाता था, मोलाराम को नेता कहा जाता था। अगला है कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था साथियों, तो पुरखू था या परखू, ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा, सजनू नामक जो चित्रकार था ये कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों 1811 में छोड़ा था, ए वाला ऑप्शन राइट है। अगला है नारोत्तम दास किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो नारोत्तम दास की शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं साथियों, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा साथियों, मंडी शैली का, डी वाला ऑप्शन राइट। अगला है आपका कांगड़ा शैली किसके समय अपने स्वर्ण काल पर पहुंची, कांगड़ा शैली किसके समय अपने स्वर्ण काल पर पहुंची, तो इसमें जो राइट आंसर साथियों संसार चंद के समय, तो कांगड़ा शैली से किसका संबंध है, संसार चंद का, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है पहाड़ी शैली मुख्य रूप से किससे प्रभावित थी, पहाड़ी शैली मुख्य रूप से किससे प्रभावित, तो 9 का क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे साथियों, से देखिए आपका कौन सा राइट आंसर होता है, और जितने क्वेश्चन आपके सही हो साथियों कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, मुगल शैली, क्या हो जाएगा, मुगल, पहाड़ी शैली मुख्य रूप से किससे प्रभावित थे, तो मुगल शैली से प्रभावित थे। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर चलते हैं, काक संदेश किस शैली में चित्रित है ना, काक संदेश किस शैली में चित्रित है, तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, कांगड़ा से, कहाँ से है, कांगड़ा शैली से, काक संदेश शैली। अगला है आपका नैन सुख किस शैली का चित्रकार है, तो नैन सुख साथियों किस शैली का चित्रकार है, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर का क्या आ जाएगा साथियों, नैन सुख किस शैली का चित्रकार है, तो नैन सुख जो साथियों ये गुलेर शैली का चित्रकार है, किस शैली का चित्रकार है साथियों, तो गुलेर शैली का है, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नाटकीय चित्रण के लिए, नाटकीय चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध साथियों, तो रेम्ब्रांट या रेम्ब्रा, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है अस्कर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो अस्कर मूर्ति की जो ऊंचाई साथियों कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई साथियों 34 सेंटीमीटर, कितनी है, 34 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा चित्रकार जो स्पेन का नहीं है, तो एडवर्ड मुंख, बी वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, अगला है आपका कौन चित्रकार और मूर्तिकार दोनों है ना, तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों कौन है, तो माइकल एंजले हैं साथियों, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गवार्निका चित्र के चित्रकार कौन थे,
ग्वार्निका चित्र के चित्रकार कौन थे? तो 5वें नंबर पर आप जो राइट आंसर होगा साथियों पिकासो थे। कौन हो जाएंगे? पिकासो। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। क्वेश्चन कट गया है साथियों, कौन सा क्वेश्चन था तो कट गया, क्या कहा जाता है कैसे पता चले, जाने दीजिए, कट गया है क्वेश्चन, इसमें नहीं है। 9वें नंबर देखेंगे साथियों, आधुनिक कला का पितामह किसे माना जाता है? तो कह रहा है कि आधुनिक कला का पितामह किसे माना जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पिकासो को। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, भारतीय वीनस किसे कहा जाता है? भारतीय वीनस किसे कहा जाता है? तो साल भंजिका को किसे कहा जाता है? साल भंजिका। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण करते हैं। तो 11 नंबर पर आप देखिए क्या आपका सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। थोड़ा हम फास्ट चले नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बी इसमें क्या हो जाएगा? डाली। अगला है आपका, समीक्षावादी चित्रकार का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट देखिए आंसर क्या होगा साथ में, समीक्षावादी चित्रकार का क्या नाम था? समीक्षावादी चित्रकार का क्या नाम था? ना तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथ में। ना तो अगला है, समीक्षावादी चित्रकार का क्या नाम है? तो समीक्षावादी जो चित्रकार हैं साथी इनका क्या नाम हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे समीक्षावादी कलाकार। अगला है आपका, हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यामिनी राय। क्या हो जाएगा साथी? यामिनी राय। अगला है आपका, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया? भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, हुसैन मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं? हुसैन मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जो थे संबंधित साथियों कहाँ से थे? तो इंदौर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित थे? तो इंदौर से। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, राजा रवि वर्मा ने कैसा चित्र बनाए हैं? तो राजा रवि वर्मा जो है पौराणिक चित्र बनाए थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार थे। तो अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से, तो क्या कहा जाता था? रुचि कक्षा कहा जाता था। अगला साथियों, अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? तो अमृता शेरगिल जी का विषय था साथियों क्या था? ग्रामीण था। ग्रामीण जीवन संबंधित चित्र बनाते थे। अगला है, ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रुप 8 जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रुप 8 जो था साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो 9 का आंसर हो जाएगा क्या? ग्राफिक कला के लिए। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला है आपका, हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की? हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की? तो 10 नंबर में जो आपका होगा साथियों 1950 में किए थे हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी किया था 1950। अगला है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है साथियों क्या है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अगला, शांत निकेतन कहाँ स्थित है? तो शांत निकेतन साथियों कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अगले प्रश्न पर चलते हैं 13 नंबर पे, भारत भवन की स्थापना कब हुई? भारत भवन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1982 में। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है साथियों कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली में है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों,
तो ये रहे साथियों आज के वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों वेरी वेरी मोस्ट थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। साथियों हमने इस वीडियो को चुन चुन के मतलब हर जगह से, हर पार्ट से, जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ वहाँ से हमने इस वीडियो को बनाया। तो वीडियो साथियों काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा है भी साथियों। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन या वीडियो जाए तो उनके पास हो पहुंच जाए आसानी से साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।